हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके HPSSC के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपके आने वाले, जैसे आपका एलाइड का एग्जामिनेशन है, एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलाइड में स्पेशली मेंशन किया है हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है प्रार्थना समाज से संबंधित एसोसिएट नहीं है करता है। तो पहला ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इंपॉर्टेंट लीडर थे प्रार्थना समाज में। महादेव गोविंद रनाडे भी मेंबर रहे हैं प्रार्थना समाज में। पंडित लेखराम जो है ये एसोसिएटेड नहीं थे प्रार्थना समाज से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। मुख्य संस्थापक थे इसके केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, ये इसके मुख्य संस्थापक थे। ओके, और प्रार्थना समाज का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था, तो वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया। और दूसरा विडो रीमैरिज एक्ट। ओके, विडो रीमैरिज पे इन्होंने काम किया था, विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, BR अम्बेडकर डिड नॉट ट्रस्ट गांधी जी। तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा जो है यहाँ पे मैच नहीं करती थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है, द लोकल लीडर्स ऑफ खेड़ा मूवमेंट गॉट इन टच विद गांधी जी थ्रू विनोबा भावे। विनोबा भावे की के थ्रू जो है महात्मा गांधी जी मिले थे लोकल लीडर्स से जो खेड़ा मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ पे विनोबा भावे सीन में नहीं थे उस समय यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उस समय वल्लभ भाई पटेल वहाँ क्रियाशील थे, वल्लभ भाई पटेल। ओके, खेड़ा मूवमेंट की बात करें तो खेड़ा मूवमेंट 1918 में हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात के खेड़ा जिले में। अहमदाबाद में तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। द नो रेवेन्यू कैंपेन इन खेड़ा वाज स्टार्टेड बाय इट्स लोकल लीडर्स, करेक्ट है। सरदार पटेल हैड ग्रेट ट्रस्ट एंड रिगार्ड फॉर सिविल सर्विसेज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग ऑफ लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एंड तिलक लेटर, तो ये गलत है। पहले तिलक ने स्टार्ट की थी होम रूल लीग और उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने की थी। तिलक स्टार्टेड अप्रैल 1916 एंड एनी बेसेंट स्टार्टेड सितंबर 1916, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में शुरू की थी होम रूल लीग और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, तो स्टेटमेंट बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट होगी। अगर तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो तिलक की होम रूल लीग की पहली मीटिंग बेलगाम में हुई थी, बेलगाम में, और इसका मुख्यालय था, इसका हेडक्वार्टर था पूना में। ओके, पुणे में, और इसकी टोटल जो है 6 ब्रांचेस थी। ओके, 6 शाखाएं थी। वहीं अगर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात करें तो इन्होंने अपनी होम रूल लीग जो है सितंबर 1916 में शुरू की थी। लगभग 5 महीने बाद कहाँ से शुरू की थी, मद्रास से, जिसका अब नाम चेन्नई है। मद्रास में इन्होंने शुरू की थी, जहाँ पे लोकमान्य तिलक की 6 ब्रांचेस थी। एनी बेसेंट ने पूरे देश में लगभग 200 शाखाएं इसकी स्थापित की। ओके, इनकी एनी बेसेंट की 200 शाखाएं थी और तिलक की केवल 6 ब्रांचेस थी। फैक्ट याद रखें कि महात्मा गांधी ने, MK गांधी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता 1920 में की थी होम रूल लीग की, महात्मा गांधी ने 1920 में। ओके, 1920, और उनका नाम बदल के इन्होंने, होम रूल लीग का नाम बदल के इन्होंने रखा था स्वराज सभा। ओके, स्वराज सभा, यानी उन्होंने हिंदी में नाम बदल दिया था। होम रूल इंग्लिश में था, इन्होंने हिंदी में स्वराज कर दिया, लीग का नाम इन्होंने सभा कर दिया। ओके,
ये नाम बदला था महात्मा गांधी ने सन 1920 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, वेयर वॉज एक्सेप्टेड द सुजेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू लीड द खिलाफत मूवमेंट बाय द खिलाफत कमेटी इन 1920। तो ये खिलाफत कमेटी का अधिवेशन 1920 में ये हुआ था इलाहाबाद में। 1920 में कब हुआ था? ये जून 1920 में हुआ था ये इलाहाबाद में अधिवेशन। इस अधिवेशन में स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का जो है डिसीजन लिया गया था और साथ में महात्मा गांधी जी को लीड करने के लिए कहा गया था खिलाफत मूवमेंट को। ओके, और खिलाफत जो मूवमेंट था इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो सेब्रिज पैक्ट था, सेब्रिज की संधि थी, जो सेब्रिज की संधि, ये इसका मुख्य कारण था। सेब्रिज की संधि से हुआ क्या? जो टर्की था उसका विभाजन कर दिया गया, जिससे मुसलमान जो है क्रोधित हो गए थे, जिसके कारण ये खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग which is correct about the formation of various socio-political organizations by the Bhimrao Ambedkar। पहली स्टेटमेंट है he formed the Independent Labour Party in 1937। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1937 में नहीं हुई थी, 1936 में हुई थी, 1936 में की गई थी फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। करेक्ट नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है he formed the People's एजुकेशन सोसाइटी इन 1943। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है ही फॉर्म्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1942 में इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट है ही फॉर्म्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी इन 1934। ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसके साथ और 1920 में 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में। 1927 में इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फॉलोइंग रोट to the Governor General protesting against the government proposal to open a संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। तो ये लिखा था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में सैयद अहमद खान है। सैयद अहमद खान ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया था 1875 में, 1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। वही कॉलेज आगे जाके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। ओके, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी, जिसका पहले नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ओके, आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन आपके लिए, एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? उसका ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका नंबर जो है किसी के पास भी शो नहीं होता है, ना वो एडमिन के पास शो होता है। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।